सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक महत्वपूर्ण परंतु थोड़ा सा हल्का विषय है। इस विषय पर चर्चा करूंगा और काफ़ी लोगों ने बहुत बार इस विषय के संदर्भ में जिज्ञासा की है और मैंने उस स्थान पर समुचित इस विषय में समाधान भी प्रस्तुत किया है। परंतु जो संपर्क से दूर हैं और आभासी दुनिया से संपर्क से रखे हुए हैं, उसके माध्यम से इंटरनेट से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं कुछ संदेश देना चाह रहा हूँ। यह एक विवाहित जीवन का, गृहस्थ जीवन का यह एक विचित्र पहलू है कि पति और पत्नी के मध्य आपसी संबंध में कटुता रहती है। बहुत ही कम ऐसे विवाहित जोड़े हैं जिनके मध्य कटुता न हो, संघर्ष न हो, एक दूसरे पर हावी होने की इच्छा न हो, एक दूसरे के उपयोग करने की इच्छा न हो। ऐसा कोई आज नया नहीं है, ऐसा युगों से ही, सदियों से चला आ रहा है और ऐसा आगे भी चलता रहेगा। तो हम इसके कुछ कारणों पर जाएंगे। मानव के साइके पर जाना पड़ेगा या फिर कहें किसी भी जीव के, मानव ही क्या, कोई भी जो जीव है उसकी क्या कामना होती है। उसकी कामना होती है कि अधिक से अधिक संसाधन उसके पास हों, अधिक से अधिक संतति उसके पास हो, अधिक से अधिक उसके पास भोग वस्तुएं उपलब्ध हों, अधिक से अधिक उसके पास अधिकार हों, अधिक से अधिक उसके पास शक्ति हो और अधिक से अधिक विपरीत लिंग के ऊपर उसका प्रभाव हो और वे उनके लिए अनुरक्त हों। यह सभी जीवों की इच्छा होती है, यह स्वाभाविक इच्छा है। तो इसमें अचंभेपन जैसी बात नहीं है, ये प्राकृतिक इच्छा है। हर जीव ऐसा ही चाह रहा है, क्योंकि जीवन के जो विकास के जो पहलू हैं, उस जीवन के विकास में संसाधन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो संसाधनों पर कब्जे की जो कामना है वह सभी जीवों में है।
और जिसमें बुद्धि है, जिसमें ज़्यादा बुद्धि है, जैसे मनुष्य और मनुष्यों में भी जिनकी ज़्यादा बुद्धि है, वे अधिक से अधिक प्रकार की कामना और अधिक से अधिक कामना करते हैं। यानी बेहतर से बेहतर वस्तुओं को और भिन्न भिन्न वस्तुओं को और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को और संसाधनों को, शक्तियों को इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, और इसके बीच में संघर्ष होता है। और यह संघर्ष सिर्फ स्वलिंगियों के बीच में नहीं होता, बल्कि विपरीत लिंगियों के मध्य भी होता है। और यह सिर्फ बाहरी वालों से ही नहीं होता, सिर्फ शत्रुओं से ही नहीं होता, मित्रों से भी होता है, पड़ोसियों से भी होता है, अपने घर में भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी के मध्य भी होगा। हालांकि वे दोनों अक्सर सहयोगी रहते हैं, परंतु ये जितना जो सहयोग है यह ऊपरी स्तर पर होता है, इसमें एक छिछलापन होता है, इसमें त्याग की भावना, प्रेम नहीं होता है। क्योंकि प्रेम तो एक आध्यात्मिक अवस्था हो जाती है और विवाह एक सामाजिक बंधन है, और जहां बंधन है वहां दुख है। और जब दुख होता है बंधन की वजह से, वहां स्वतंत्रता नहीं है, और व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। ना सिर्फ चाहता है कि संसाधन उसके पास रहे, बल्कि स्वतंत्र भी रह करके उनका उपभोग करे, वह अबाधित, वह उनका संग्रह, उनका अधिग्रहण और उनका उपभोग करना चाहता है। और अपने जो उसके करीबी हैं, जो उसके कहने पर चलते हैं, जो उसकी हर समय हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके मध्य वह शेयर करना चाहता है, उन्हीं को वह देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी संतति भी चाहता है। याद रखिए, संतति सिर्फ वह नहीं है जो कि हम पैदा करते हैं अपने शरीर से, जिसे हम जन्म देते हैं, सिर्फ वही संतान नहीं है, वे भी संतान हैं जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, यानी जो हमारे विचारों के हिसाब से चलते हैं। इस अर्थ में एक माँ एक पुत्र या पुत्री की संतान हो सकती है। ऐसे सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा, परंतु ऐसा ही है। माँ अपने बेटे की संतान हो सकती है, और बेटी भी अपने माँ की माँ हो सकती है। तो यह जो धारणा है, तो यह धारणा काफी बलवती होती है सभी प्राणियों में। तो जाहिर सी बात है कि पति पत्नी के मध्य भी संघर्ष होगा और होता है। कामनाओं का संघर्ष है वह। हमारे अधिकार क्षेत्र में सब कुछ हो। पत्नी सोचती है कि मैं मालकिन हूं, पति सोचता है मैं मालिक हूं। अब यहां स्वामी कौन है, यह उन दोनों के मध्य में टक्कर होती रहती है। हालांकि वे संयुक्त रूप से स्वामी हैं, परंतु संयुक्त स्वामित्व यह दिल पसंद नहीं करता है। दिल चाहता है
कि मेरा स्वामित्व रहे, मेरा प्रभुत्व रहे, पति मेरे प्रभाव में रहे। पति चाहता है पत्नी मेरे प्रभाव में रहे, मेरे अनुसार चले। पत्नी चाहती है मेरे अनुसार चले। यहाँ जो यह मेरापन की भावना है कि मैं प्रभावी रहूं और मेरे अनुसार सारी घटनाएं घटे। मैं जिसको कहूं कि इससे दोस्ती कर लो तो उससे दोस्ती करो, मैं जिससे कहूं कि इससे दुश्मनी करो उससे दुश्मनी करो, मैं जिससे कहूं कि इससे उठो तो उसके साथ उठो, इसके साथ बैठो तो बैठो, इसके साथ लेटो तो लेटो, इसके साथ खाओ तो खाओ, इसके साथ घूमो तो घूमो। यानी हर गतिविधि मेरे अनुसार से हो, तो रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। परंतु यह जो मन है यह स्वतंत्र होना चाहता है, यह उसका स्वभाव है। और जब स्वतंत्र होना चाहता है तो इस तरह के रेगुलेशन को वह बर्दाश्त नहीं करता, इस तरह के नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं करता मन, और मन विद्रोह कर बैठता है। और इस विद्रोह से सामने वाले को पीड़ा होती है, खुद को भी पीड़ा होती है, फिर सामने वाला प्रतिक्रिया करता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया भी इधर से होती है। इस तरीके से परस्पर दुख से दुख की वृद्धि होती जाती है, कटुता बढ़ती जाती है। इसीलिए गाल मुंह फुलाना, मुंह ऐंठना, व्यंग्य वाणी बोलना, एक दूसरे को भद्दे इशारे करना, एक दूसरे पर तंज कसना, एक दूसरे की चुटकी काटना, मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, अपमानित करना, फिर क्रोधित होकर के रूखे वचन बोलना, फिर बात बढ़ते बढ़ते उलाहना देने लगना, झगड़ा करने लगना, फिर मारपीट पर उतारू हो जाना, फिर और बात बढ़ने पर फिर आपस में बैठ करके पंचायत की भाई बात करना, फिर पंचायत भी फेल हो जाती है, रिश्तेदारों की भी पंचायत फेल हो जाती है, फिर एक दूसरे पर कड़े प्रहार करना, या फिर तलाक ले लेना, या अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है, काबू में नहीं है, तो किसी का मर्डर कर देना। इस तरह की घटना घटती है। पत्नी चाहती है कि उसके घर वालों का सम्मान सबसे ज्यादा हो, परंतु वह यह सोचती है कि अपने पति के घर वालों का सम्मान न किया जाए, या कम किया जाए, या उन्हें कुछ अपशब्द बोले जाए। पति चाहता है उसके घर वालों का सम्मान हो और पत्नी के घर वालों का सम्मान उतना ना किया जाए, और इस तरीके से दोनों के मध्य में संघर्ष, आपसी संघर्ष तेज होता है। दोनों एक दूसरे के पीछे कुछ शिकायत की भावना लेकर के काम करते रहते हैं। रिश्तेदारों से शिकायत करना, अपने घर वालों से शिकायत करना, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने मित्र मंडली में शिकायत करना। स्त्रियां अपने सहेलियों के मध्य शिकायत करती हैं। तो इस तरह की बातें जो हमारे जबान से निकलती है, ये शब्द का गुण है कि शब्द पुनः लौट करके वापस आता है। और जब अपने पीठ पीछे कहे हुए वचनों को वह सुनता है या सुनती है, तो उसके दिमाग में प्रचंड अग्नि उत्पन्न होती है। वह क्रोध रूपी ज्वाला फिर दोनों को भिड़ा देती है, टक्कर होती है। तो यह हुकूमत की, कोई बहुत बड़े स्तर पर हुकूमत कर रहा है, कोई देश चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई राज्य चला रहा है, कोई जिला चला रहा है, कोई घर ही चला रहा है। अहंकार तो उतना ही प्रबल है। और फिर वहां पर कि कौन ज्यादा प्रभावी है, इसकी होड़ हो जाती है। तो जो कमाता है उसकी होड़ हो जाती है कि भाई ये ज्यादा कमा रहा है तो इसका कुछ मान रखना चाहिए, कुछ सम्मान रखना चाहिए। लेकिन कमाने मात्र से कुछ नहीं हो जाता है, उसका प्रबंधन भी जरूरी है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे मैंने कहा कि यह तो संसाधन की बात हुई कि कहाँ कैसे खर्च होंगे,
किस पर खर्च होंगे और किस आदमी का कौन सा वीक पॉइंट है, कमजोर कड़ी क्या है, कौन किसके बगैर नहीं रह सकता है, इसकी भी जंग होती है। जो जिसके बगैर नहीं रह सके फिर उसी को झुकना पड़ता है इस संघर्ष में। यदि कोई कामुक व्यक्ति है या कामुक महिला है तो जाहिर सी बात है उसको झुकना पड़ेगा। यदि कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाला है या खाने वाली है तो फिर उसको स्वाद के लिए झुकना पड़ेगा। यानी जिसको जिस चीज की सबसे जरूरत ज्यादा है, इसके बगैर वह छटपटाना शुरू कर दे, जैसे कोई नशे का आदी है तो नशे के बगैर छटपटाना शुरू कर देता है, तो अब नशा के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से रिश्तों में भी जिसको जिसकी ज्यादा जरूरत है वह छटपटाने लगता है, फिर उसे वह शर्त माननी पड़ती है। जब वह शर्त मान लेता है तात्कालिक रूप से तो उसके मन में क्रोध की अग्नि उठती है। उसे लगता है कि उसे पिन डाउन किया गया, उसे लगता है कि उसे जलील किया गया, उसे लगता है कि चूंकि उसकी जरूरत थी इसीलिए किसी ने उसका बेजा लाभ उठाया, तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना धड़क उठती है और पुनः जो है यह चक्र चल पड़ता है। तो इस तरह से चक्र यह चलता रहता है। आपस में राग और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ते रहते हैं और चूंकि इन दोनों के संबंध आपस में काम के भी हैं तो काम में बाधा पड़ते ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। और काम जो है ऐसा शब्द है कि ये कामना से जुड़ा हुआ है, इच्छा से जुड़ा हुआ है और यह जो है मैथुन से भी जुड़ा हुआ है। तो जो यौन संबंध हैं और जो संसाधन के संबंध हैं, इन दोनों संबंधों के होने की वजह से और इनके मध्य में एक और चीज है, वह है कि स्वामित्व का संबंध है कि किसकी चलेगी, किसकी हुकूमत चलेगी, शासन किसका होगा, इसकी भी होड़ होती है। तो भगवान ने गीता में कहा है कामात अभिजायते क्रोधः, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो जो काम में लिप्त हैं जाहिर सी बात है क्रोध की उत्पत्ति होगी जब उसमें बाधा पड़ेगी तो, और बाधा पड़नी ही है क्योंकि दोनों के शरीर अलग हैं, दोनों की मांगे अलग हैं। या ठीक है कभी कभी दोनों की मांगे एक हो जाती हैं, कभी मजबूरी में भी आदमी एक दूसरे से संबंध बनाता है, परंतु सारे मजबूरी के संबंध अंततः क्रोध को ही उत्पन्न करते हैं। सिर्फ प्रेम से बने हुए संबंध ही क्रोध का शमन करते हैं और सुख और आनंद को उत्पन्न करते हैं, लेकिन मजबूरी से बनाए हुए संबंध उत्तेजना तो उत्पन्न कर सकते हैं, प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकते और इस वजह से दोनों में आपसी संघर्ष तेज हो जाता है। कटु कटु बातें एक दूसरे के ऊपर उछाली जाती है और इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं कि ये हमारे वश में हो जाए, वो हमारे वश में हो जाए। पति सोचता है पत्नी मेरे वश में रहे, पत्नी सोचती है पति मेरे वश में रहे और उसको वश में करने के लिए हजार तरह के उपाय लगाती है, कोई उपाय बाकी नहीं रखती। कोई औषधि भी उसको दे सकती है वश में करने के लिए, मंत्र तंत्र जादू टोना। इन औषधियों से कितने पतियों का नुकसान भी हो जाता है, कितने पति कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं ऐसी घातक औषधियों को खिलाने की वजह से। कितने तो नपुंसक हो जाते हैं, कितने का कोढ़ निकल जाता है, कितने बड़े बड़े खतरनाक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अब वो कह भी नहीं सकती कि मैंने औषधि खिलाई थी तुम्हें वश में करने के लिए, क्योंकि वो चर्चा कई लोगों से करेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत विपत हो जाती है। तो कई मंत्र तंत्र टोटके काला जादू हर तरह के उपाय को किया जाता है
और इससे क्या होता है कि प्रेम संबंध तो दूर, अच्छे संबंध भी नहीं रह जाते हैं और कलह बढ़ता ही चला जाता है, सिर्फ शासन की वासना होने की वजह से। मेरी ही हो, मेरी ही चले, यह जो जिद है, यह अहंकार की जिद है। इनके बीच में संबंध अच्छे से कैसे हो सकते हैं? संबंध अच्छे तब हो सकते हैं जब हम सत्य को और न्याय को महत्व दें। पति यह न सोचे कि मेरी बात मानी जाए क्योंकि मैं पति हूं या मैं कमाता हूं, और पत्नी यह नहीं सोचे कि मेरी ही बात मानी जाए क्योंकि मैं पत्नी हूं, मैं स्वामिनी हूं, मैं खाना बना के उसको खिलाती हूं, मैं घर को संभालती हूं, या मेरे पर ये, मेरी सुंदरता पर ये आसक्त है, तो इस वजह से मैं अपनी बात मनवाऊं। ये दोनों जो अप्रोच है ये सही नहीं है। मेरी और तेरी को छोड़ करके क्या सही है और क्या गलत, इसके आधार पर निर्णय होना चाहिए। क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या सत्य है और क्या असत्य, इस आधार पर अगर निर्णय होगा तो विवाद नहीं होगा, क्योंकि वहां सत्य और न्याय बड़ा होगा, न कि पति या पत्नी। यदि इसकी बुनियाद ऐसी रखी जाए तो। परंतु इसके लिए भी दोनों पक्षों का रजामंद होना जरूरी है। यदि एक पक्ष सत्य पर आधारित हो, न्याय पर आधारित हो, और दूसरा पक्ष अन्याय पर आधारित हो, तो फिर तो संघर्ष होना ही होना है और कटुता होनी होनी है, तो संबंध बिगड़ने और विवाद खड़े हो जाते हैं। पति के लिए एक बहुत भ्रांतिपूर्ण स्थिति हो जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जब एक तरफ पत्नी और उसकी माँ दोनों ही झगड़ा कर बैठते हैं। अब वह किसका साथ दे? तो वहां से भागना उचित समझता है, पलायन उचित समझता है, या अपना भविष्य देख करके कि भविष्य में मुझे पत्नी साथ रहना है, अपनी माँ को छोड़ देता है और पत्नी के साथ रह जाता है, क्योंकि वो साथ रखती है कि या तो तुम अपनी माँ के साथ रखो या मेरे साथ रहो। इस तरह की जिद कर बैठती है। तो इसका जो उचित समाधान यही है कि न्याय के आधार पर फैसला होना चाहिए, किसी का मुंह देख करके या संबंध देख करके नहीं। धर्म के आधार पर निर्णय होना चाहिए, तभी जाकर के संबंध अस्थायी टिकेंगे। इसलिए शास्त्र को महत्व देना चाहिए। जो आप्त वचन कहे गए हैं, धर्म शास्त्र ने जो उपदेश दिए हैं, उसके हिसाब से ही होना चाहिए, तब जो है संबंध अच्छे होंगे। परंतु हम लोगों ने शास्त्रों को दरकिनार कर दिया है, उसका स्थान टीवी सीरियल ने ले लिया है, और सीरियल में जो दिखाया जाता है उसके अनुसार से ही फैसला किया जा रहा है घर में। तो कहां से होगा सही? तो संबंध तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। अब एक अच्छी घटना मैं सुना रहा हूँ, शास्त्र की घटना सुना रहा हूँ इसी विषय पर। महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद है। जब इन लोगों को वनवास हो गया था पांडवों को, तो वे वन में भटक रहे थे, तो वहां पर भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ गए थे उनसे मिलने के लिए। तो जब उनसे मिलने के लिए गए थे तो सत्यभामा ने यह जिज्ञासा की थी, और सत्यभामा, क्योंकि भगवान कृष्ण की तो 8 पटरानियां थी, उसमें सत्यभामा भी एक थी। तो जब कोई एक व्यक्ति हो और उसकी 8 पटरानियां हो, तो जाहिर सी बात है आपस में प्रतियोगिता होगी और आपस में ईर्ष्या द्वेष होगी, क्योंकि वहां कंपटीशन हो जाता है। तो सत्यभामा बहुत ईर्ष्या में जलती थी। वो सोचती थी कि कैसे कृष्ण जो है हमारे हिसाब से रहें, हमारे अनुसार चलें, मेरे पर ज्यादा अनुरक्त रहें।
तो सत्यभामा ने ये देखा कि जो द्रौपदी है, सत्यभामा से ठीक उल्टा केस है यहाँ। यहाँ तो इनके 5 पति हैं और फिर भी वे सब आपस में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपस में ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं और द्रौपदी सबको संभाल रही है। हालांकि कुछ लोग बात कर सकते हैं कि द्रौपदी के जो है 5 पतियां द्रौपदी के नहीं थे, बल्कि एक ही युधिष्ठिर से ही विवाह हुआ था, भले अर्जुन ने जीता था। खैर वो विषय दूसरा है, यह विद्वानों के बीच एक विवाद का विषय है। यहाँ पर हम फिलहाल ये लेके चलते हैं। तो सत्यभामा ने पूछा द्रौपदी से कि तुम कोई ऐसा मुझे व्रत बताओ, कोई तप बताओ, कोई स्नान बताओ, कोई तीर्थ बताओ, कोई मंत्र बताओ, कोई औषधि बताओ, कोई विद्या बताओ, कोई शक्ति बताओ, कोई जप बताओ, होम बताओ, कुछ भी बताओ जिससे कि हमारा यश भी बढ़े, सौभाग्य भी बढ़े और ये जो श्याम सुंदर हैं ये मेरे वश में रहे। ये हर स्त्री की इच्छा होती है कि पति उसके वश में रहे। देखिए सत्यभामा की भी वही इच्छा थी और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आज की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है सदैव। तो वो कह रही है कि श्याम सुंदर मेरे वश में रहे। तो द्रौपदी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा कि ऐसा है कि तुम जो पूछ रही हो जिस विषय में, ये अच्छी स्त्रियों के प्रश्न नहीं होते हैं, ये साध्वी स्त्रियां ऐसा नहीं पूछती हैं। तुम तो अच्छी स्त्री हो, तुम्हें ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ये सब तो जो उल्टा स्त्रियां होती हैं, दुश्चरित्र स्त्रियां होती हैं, वे इस तरह की बातें पूछती हैं। तो कही कि फिर भी जब तुमने पूछा है तो मैं बताऊं कि ये मंत्र तंत्र से, जप हवन से, औषधि से, व्रत ध्यान से या इन सब चीज़ों से, जो ऊपरी ऊपरी ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से मैं अपने पतियों को वश में नहीं रखती हूँ। तो सत्यभामा ने पूछा तब कैसे वश में रखती हो? तो उसने कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं वश में करने की कोशिश ही नहीं करती, मैं तो बस सेवा करती हूँ। कहती है कि मैं अपने पतियों की सेवा करती हूँ, उनके उठने से पहले उठ जाती हूँ, उनके सोने के बाद मैं सोती हूँ, उनको अच्छे से पकवान बना के खिलाती हूँ, उनके मनपसंद चीज़ों को बना के खिलाती हूँ, उनके सब काम में हाथ बटाती हूँ और सारी जिम्मेवारी भी संभालती हूँ। जो जिम्मेवारी वे देते हैं या वे बस संकेत भी दे देते हैं तो उस जिम्मेवारी को मैं निभाती हूँ। और वे जिसे पसंद करते हैं उस बात का ही अनुमोदन करती हूँ। वे जिनको पसंद करते हैं उनका भी मैं स्वागत सत्कार करती हूँ और वे जिसके विरुद्ध रहते हैं उनके साथ मैं भी संगत और संबंध नहीं रखती हूँ। और कहे कि मैं पूरा घर को साफ रखती हूँ, अच्छे धुले हुए वस्त्र पहनती हूँ और पूरी सावधानी के साथ उनकी माँ की और उनके सगे संबंधियों की, सभी की मैं सेवा करती हूँ। और यहाँ तो औरतें ऐसी हैं कि ठीक इसके उलट करती हैं। तो कहाँ से संबंध अच्छे रह सकते हैं? तो औरतें कहेंगी क्या मेरा अधिकार नहीं है सोने का? जब मन तब तक मैं सोऊंगी, जब मन तब तक मैं जागूंगी। या मर्द ऐसा भी बोलेगा कि जैसे मन वैसे तक मैं सोऊंगा,
जाऊंगा, कहीं घूमूंगा, कुछ भी खाऊंगा, दारू भी पीऊंगा, सिगरेट भी पीऊंगा, पार्टी भी करूंगा। तो जब मन माना आचरण और व्यवहार होता है, मर्यादित व्यवहार नहीं होता है किसी भी तरफ से, तो जाहिर सी बात है दोनों दुख को बढ़ाते हैं। और अगर दोनों ही लंपट हैं तब तो उनका संघर्ष तो होना ही होना है। वे अलग भी हो जाते हैं या साथ रहते हैं तो एक दूसरे का जीवन नरक कर देते हैं। अगर उसमें से एक सुलझा हुआ है तो थोड़ा कुछ गाड़ी तनाव से खींचते खींचते चलती है, दोनों का एक दूसरे के पर। यहाँ द्रौपदी कहती है कि मैं उनकी हर बात पर विश्वास करती हूँ, उनके चरित्र पर विश्वास करना, उनके स्वभाव पर विश्वास करना। और विश्वास कैसे होगा? आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाता है। विश्वास तो उनके आचरण से, उनके कर्म से, उनके विचारों से हो जाता है। अब कितने लोग कहेंगे कि कितने पत्नियों का प्रश्न होता है कि क्या मेरे पर भरोसा नहीं है, कितने पति का प्रश्न होता है पत्नी से, क्या मेरे चरित्र पर शक करती हो। इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए क्योंकि शक की गुंजाइश ऐसे ही नहीं होती, उसके पीछे कुछ लक्षण आ जाते हैं, उन लक्षणों की वजह से ही शक होता है, चाहे पति की तरफ से हो चाहे पत्नी की तरफ से हो। तो दोनों को चाहिए कि ऐसे लक्षण को आने ही ना दें। अधिपति देर से आएगा, घूमेगा फिरेगा, किसी पराई स्त्री के साथ घूमेगा फिरेगा, हंसेगा बोलेगा, तो पत्नी को शक होगा, निश्चित ही होगा। फोन पर बात कर रहा है, उसी तरह से पत्नी बात करेगी, छिपा के बात करेगी, पति से झल्ला के बोलेगी, दूसरे से मीठा मीठा बोलेगी, उसके अनुपस्थिति में घूमेगी फिरेगी और सज धज करके निकलेगी। तो जाहिर सी बात है उसको शक होने लगेगा। तो अब वो कहेगी क्या मुझ पर भरोसा नहीं है। तो ऐसे लक्षण हमें देने ही नहीं चाहिए कि जिससे भरोसा उठ जाए। तो वही यहाँ पर द्रौपदी कहती है कि मैं उनके पर भरोसा करती हूँ और वे मुझ पर भरोसा करते हैं। और इस भरोसे का कारण क्या है? चरित्र। और व्यक्ति के चरित्र परख लिए जाते हैं, अन्य अन्य चीजों से भी परख लिए जाते हैं। क्योंकि जो एक 10 जगह झूठ बोल रहा है, जाहिर सी बात है कि वो इस मामले में भी झूठ बोलेगा। जो 10 जगह धोखा दे रहा है वो इस मामले में भी धोखा देगा। तो स्पष्ट सी बात हो जाती है। तो किसमें धोखा देने की आदत है उसे व्यक्ति समझ जाता है, या स्त्री समझ जाती है या पुरुष समझ जाता है। तो आपके अन्य चीजों से भी यह संदेश चला जाता है कि जब अन्य मामलों में भी आप झूठ बोल रहे हैं तो इस मामले में भी आप झूठे ही होंगे, सच हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आप धोखा कर रहे हैं। तो यहां द्रौपदी कहती है सत्यभामा को कि मैं बुरी जगह नहीं बैठती, मेरे मुंह से कोई भी बुरी बात नहीं निकल जाए, इस आशंका से सदैव सावधान रहती हूँ। और असभ्य लोगों की भांति वहीं पर खड़ी नहीं हो जाती। जैसे हैं करके औरतें बात करने लगती हैं सामने में और भी मर्द हैं तो ये यही कह रही है कि मैं ऐसे नहीं बात करती हूँ, मैं वहां से हट जाती हूँ। यानी गैर पुरुष से आप मर्यादित बात करें, सभ्यता पूर्ण बात करें, हंसी ठिठोली नहीं करें, क्योंकि उससे एक गलत संकेत जाना शुरू हो जाता है दोनों को ही। कहती है कि निर्लज की तरह सब और मैं दृष्टि नहीं डालती और बुरी जगह पर नहीं बैठती, और ऐसे जो दुराचारणी औरतें हैं उनकी संगत नहीं करती, न उनकी कथा कहानी को सुनती हूँ, उनके प्रसंगों को भी नहीं सुनती हूँ, और पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। वह कहती है कि चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई गंधर्व हो, चाहे कोई युवक हो, चाहे कितना भी सज धज करके रहने वाला धनवान हो, और परम सुंदर कैसा ही भी पुरुष क्यों ना हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता।
तो अपने मन को, अपने चित्त को इतना काबू में रखती है। तो क्या स्त्रियां इस तरह से रख सकती हैं या पुरुष ऐसे रख सकते हैं? तो यदि पुरुष रख सकते हैं तो जाहिर सी बात है वो स्त्री का प्रेम जीत सकते हैं, और अगर स्त्री रख सकती है तो पुरुष का प्रेम जीत सकती है। द्रौपदी तो यहां तक कहती है कि मैं पतियों के जो सेवक हैं उनको भोजन कराने के बाद भोजन करती हूँ, पतियों को नहलाए बिना मैं कभी नहीं नहाती हूँ। और पति जब घर पधारते हैं तो खड़ी होकर के उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्हें आसन देती हूँ, उन्हें जल देती हूँ, उनका स्वागत सत्कार करती हूँ। कहती है कि मैं बर्तन को कभी जूठा नहीं रखती, मांज करके धो करके रखती हूँ। कितनी औरतें खाना बन गया जूठा फेंके हुए हैं, घूम रहे हैं, खाना बना दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया है और घूम रहे हैं चारों ओर, बर्तन यहाँ जल रहा है, उसमें जो जलाया हुआ है दूध है वो दूध फूक रहा है, लेकिन उन्हें फिक्र नहीं है, उन्हें तो गप करने से फुर्सत नहीं है। उसी तरह से कितने पति हैं वो अपना ताश खेलने में लगे हुए हैं, तो कैरम खेलने में लगे हुए हैं, तो मैच देखने में लगे हुए हैं, वो सुन नहीं रहे हैं कि क्या जरूरत है। तो ये उनकी शिकायत होती है। तो दोनों पक्षों को समझना पड़ेगा और अपनी समस्याओं को सही तरीके से दोनों को बैठ करके सत्य और न्याय के पलड़े में रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारिक और लंबा जो संबंध है, अच्छा मधुर संबंध सिर्फ सत्य और न्याय के आधार पर ही हो सकता है, और प्रेम के आधार पर। और प्रेम बिना न्याय और सत्य के नहीं टिकता है। हवा में प्रेम नहीं होता है, प्रेम के लिए वैसा चरित्र और आचरण चाहिए। और प्रेम सभी लोग मांगते हैं कि मुझसे प्रेम हो, मुझसे प्रेम हो। कहते हैं मुझे कोई प्रेम नहीं करता, ये नहीं कहते कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता हूं या करती हूं। तो द्रौपदी कहती है कि पति के सिवा मैं किसी के साथ मजाक नहीं करती, और यहां वहां कूड़ा करकट नहीं फेंकती, और बगीचे में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ, और अब मेरे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकल जाए जिससे इनका तिरस्कार हो, और इनके सम्मान का मैं सदैव ध्यान रखती हूँ। आलस्य को कभी मैं अपने पास फटकने नहीं देती हूँ, और सदैव पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। तभी ये भी मेरे अनुकूल बर्ताव करते हैं, और तभी ये भी जो है मेरे अनुसार चलते हैं। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जब पति और पत्नी धर्मानुकूल आचरण करते हैं तो ही संबंध अच्छे होते हैं। संबंध सिर्फ डिमांड से, अधिकार के कारण नहीं होंगे, आपसी जो है सेवा शुश्रूषा से ही होंगे। तो वो कहती है कि पति से मैं सीखती हूँ, जिसके पास जो विद्या है वो सीख लेनी चाहिए। अगर पत्नी के पास कोई विद्या है तो पति को भी सीख लेनी चाहिए, और वहां पर उसमें विनम्रता होनी चाहिए। उसी तरह से अगर पति के पास कोई विद्या है तो पत्नी को भी सीख लेनी चाहिए, और वहां विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि विद्या उसी से आती है। एक दूसरे के पसंद और नापसंद को अवश्य ही जानना चाहिए, और सिर्फ जानना ही नहीं चाहिए, जानने का तो हर कोई जान जाता है, जानने के अनुसार बर्ताव होना चाहिए, उसके अनुसार ही आचरण भी होना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि इनके गुरुओं का मैं सम्मान करती हूँ और सेवा शुश्रूषा करती हूँ।
अपनी सास की मैं सेवा शुश्रूषा करती हूँ और कहती है कि मैं अपने सास से कभी प्रतियोगिता नहीं करती कि न वस्त्र में, न आभूषण में, न भोजन आदि में। मतलब अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, अच्छा भोजन उन्हीं को, अपनी सास को ही पहले देती हूँ, क्योंकि हर पुरुष अपनी माँ को पसंद करता है, अपने पिता को पसंद करता है, तो उनकी सेवा करके ही पुरुष को जीता जा सकता है। उसी तरह से स्त्री भी अपनी माँ को, अपने पिता को पसंद करती है, तो उनकी भी सेवा करके, उनके प्रति सम्मानजनक हो करके ही स्त्री का दिल जीता जा सकता है, उनको अपमानित करके, उनको प्रताड़ित करके नहीं। और कई जगह विवाद की जड़ यही है कि वे दोनों आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारों को कदर नहीं करते या उसे बोझ के रूप में लेते हैं या किसी तरह से उसे ढोते हैं, और इस तरह से जैसे कि बिना किसी प्रेम से मिले इस तरह से मिलते हैं, उपेक्षा से मिलते हैं और निरुत्साह से मिलते हैं, उसमें उत्साह कुछ नहीं रहता। तो इस तरह से अगर मिलेंगे तो संबंध तो अच्छे नहीं हो सकते। और द्रौपदी बताती है कि युधिष्ठिर की 1,00,000 दासियां थी और 1,00,000 दासियां थी, उन सबका भोजन कराना और उन सबसे काम लेना। 1,00,000 घोड़े थे, 1,00,000 हाथी थे, उन सब की खैर कदम रखना, उनकी आवश्यकताएं सुनना, तो यह सब काम वो कहती है कि मैं आय व्यय और बचत सबका हिसाब किताब मैं करती हूँ पूरे राज्य का। जब मैं राज्य में थी तब तो कितना बड़ा कार्यभार कर रही थी और कितना संभाल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि उपयोगी आदमी को हर कोई पसंद करता है, अनुपयोगी को कौन पसंद करेगा, चाहे पति हो या पत्नी। तो आप व्यक्ति को खुद चाहिए कि वो आलस को त्याग करके उपयोगी होने की कोशिश करे, अपनी तरफ से अधिकतम देने की कोशिश करे। तो जो अधिकतम देता है और न्यूनतम लेता है वही सेवा कहलाती है, वह भावना ही सेवा है। लेकिन यहाँ है कि न्यूनतम करना, अधिकतम लेना है। जब यह भाव हो जाएगा, जब इसकी प्रतियोगिता होगी, तो जाहिर सी बात है कि तब कहीं ना कहीं मन में कभी न कभी खटकेगा व्यक्ति को, क्योंकि संबंध मात्र से सिर्फ नहीं होता है, आपको अपनी उपयोगिता भी साबित करनी होती है, आपको अपनी भूमिका भी ईमानदारी पूर्वक निभानी है। हवा में संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, सिर्फ कंप्लेन करने से, जगह जगह घूम घूम करके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, या मंदिरों में जा जाके प्रार्थना करने से नहीं बनेंगे। इसके लिए एक ठोस बुनियाद रखनी चाहिए। तो वो कहती है कि जो मेरा वशीकरण मंत्र है वो यही है, और तुम यदि कुछ और सोच रही हो तो उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। तो सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनना, सुंदर से सुंदर आभूषण पहनना इतना ही नहीं है मन मोहने के लिए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। या तो खैर है ही, ये तो करना ही चाहिए कि सुंदर वेशभूषा धारण करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, परंतु इतना ही मात्र नहीं है कि आप सिर्फ इत्र लगा लिए और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन लिए और इधर उधर घूम रहे हैं तो इसी से पति प्रभावित हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतने मात्र से नहीं होता है। यह तो आपने उसकी आंखों को प्रीत लगने के लिए, उसकी काम भावना को भड़काने के लिए किया है, लेकिन उसके मन में और भी तो भावनाएं हैं, उसके मन के, उसके जिंदगी के और भी तो आयाम हैं। उन आयामों के लिए भी आपने क्या किया है। और प्रिय में सबसे प्रिय तो मधुर भाषण है, मधुर भाषण, सत्य भाषण, ये सब सबसे प्रिय होते हैं और यह होना चाहिए। परंतु आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अभाव इसी का है। आज तो छल कपट, प्रपंच, धोखाधड़ी, बैक स्टैबिंग, पीछे से
घोंप देना, पीछे से धोखा देना, यह ज़्यादा चल रहा है। घमंड, प्रमाद, आलस्य, अधिकार के प्रति सचेत हो जाना और कर्तव्य कुछ नहीं, कर्तव्य कौड़ी भर का। तो खाली अधिकार कहना कि मेरा क्या है अधिकार नहीं है, मेरा क्या अधिकार नहीं है, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है यह नहीं देख रहे हैं। अपने कर्तव्य को भी देखना आवश्यक है। अधिकार के साथ सदैव कर्तव्य जुड़ा रहता है, और जब अधिकार और कर्तव्य के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है तभी विवाद शुरू होता है, तभी झगड़ा शुरू होता है। तो दोनों ही को चाहिए कि पाप आचरण से बचे। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे से चोरी धोखाधड़ी न करे, एक दूसरे पर जासूसी करने की जरूरत नहीं है। अपना सदाचरण रखे, सत्य भाषण बोले, न्यायपूर्ण रहे, और एक दूसरे की बात को गोपनीय रखे। अगर कोई भी एक दूसरे की बात को गोपनीय नहीं रख पाता है तो जाहिर सी बात है दूसरे को भी मजबूर होना पड़ता है। अगर एक ने पोल खोलने की सोच ली तो दूसरे को भी उसके जवाब में पोल खोलना ही पड़ता है। तो इस तरह से उनकी बात सार्वजनिक हो जाती है, और जब बात सार्वजनिक हो जाएगी दोनों के बीच में तीसरे को कूदना ही कूदना है। तीसरे, चौथे, पांचवें कई लोग कूदेंगे, कई लोग सलाह देंगे। ऐसे भी लोग सलाह देंगे जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है, जो खुद लड़ते हैं वे भी सलाह देंगे, और इस तरह से उनके आपसी मधुर संबंध खट्टे हो जाते हैं। तो आपस में कोई विवाद है तो आपस में ही सुलझाना चाहिए, श्रेष्ठ तो यही है। और यदि आपस में नहीं सुलझा पा रहे हैं तो अपने हित मित्रों, अपने बहुत करीबी, अपने माँ बाप, इन सब से सुलझा लें। और जब मामला रोज ही झगड़ा का, रोज ही सुलझाने और उलझाने का हो जाएगा तब तो फिर मुश्किल है, तब तो ऐसा जीवन नारकी हो ही जाता है। और जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अहितकर वचन कहने लगे, क्रोध आवेश में कहने लगे, शारीरिक प्रहार शुरू हो जाए, एक दूसरे पर लांछन शुरू हो जाए, तब तो उनकी जिंदगी नरक नुमा हो जाती है। फिर वहाँ सेपरेशन की जरूरत हो जाती है, चाहे कानूनी रूप से सेपरेशन हो जाए, चाहे भौतिक रूप से सेपरेशन हो जाए। तो यह जो मानसिक सेपरेशन है, पहले मेंटल सेपरेशन होता है, मानसिक रूप से अलगाव होता है, उसके बाद ही ये सब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति सुहृद रहें, हितकर वचन बोलें, अनुरक्त होकर के बोलें, प्रिय वचन बोलें, सत्य वचन बोलें, न्यायपूर्ण वचन बोलें। जो व्यवहार सोच रहे हैं कि मेरे प्रति हो वही व्यवहार उसके प्रति करें, तब जाकर के दोनों के संबंध अच्छे होते हैं। और अपने अधिकार की भावना को छोड़ करके अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। अधिकार तो खैर बहुत लोग सचेत हैं, सिर्फ अधिकार मांग रहे हैं। सरकार ने वैसे भी बहुत अधिकार दे रखे हैं, और ज़्यादा अधिकार के कारण ही लोग पागल और हुए जा रहे हैं, कर्तव्य को भूल बैठे हैं। तो इसलिए तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, विवाह के संबंधित जो मुकदमे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, बच्चे के ऊपर बहुत खराब असर पड़ रहा है। बच्चों का दिमाग, कोमल दिमाग पूरा तनाव में हो जा रहा है, और बचपन से ही उनके मन में खुद ही आक्रोश और चिंता और भय विद्यमान हो जा रहा है, और घृणा और अकेलापन उनमें घर कर जा रहा है। तो बच्चे के जीवन में जहर घोलना, अपने जीवन में जहर घोलना सिर्फ इसलिए कि हमारी शासन व्यवस्था हो, तो अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए मनुष्य कितने के जीवन को नरक बना देता है, अपने परिवार के, रिश्तेदार के, अपने संतानों के। तो ऐसा करने से बचना ये बुद्धिमानों का लक्षण है। और यदि नहीं बचना है तो फिर शांति से ही अलग हो जाएं, बल्कि वह बेहतर है।
बात यहाँ पर स्त्री पुरुष के संबंध, पति पत्नी के संबंध की है, और स्त्री के साइकोलॉजी और पुरुष की साइकोलॉजी में कुछ अंतर होता है, इसको भी समझना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि स्त्री की साइकोलॉजी को पुरुष नहीं समझ पाता है और पुरुष की साइकोलॉजी को स्त्री नहीं समझ पाती है, इस कारण भी विवाद होते हैं। उन दोनों का अप्रोच प्रकृति ने अलग बनाया है। पुरुष को जो चीज चाहिए होता है वो डायरेक्ट बोलता है, स्त्री बहुत सारी चीजों को इनडायरेक्ट बोलती है। यह उसके प्रकृति ने बनाया है, इस तरीके से अप्रत्यक्ष बोलती है, और पुरुष उस अप्रत्यक्ष भाषा को नहीं समझ पाता है। यह पुरुष की कमजोरी है। और स्त्री पुरुष की मजबूरी को नहीं समझ पाती है। वो यह नहीं समझ पाती है कि हमारी भाषा को यह नहीं समझ पा रहा है, उसके कारण संवादहीनता के कारण भी एक अलगाव होता है, उसके कारण भी झगड़े होते हैं। और स्त्री पुरुष की डायरेक्ट भाषा को आक्रमण समझ बैठती है, या उसको पलायन समझ बैठती है कि ये भाग रहा है मेरी जिम्मेवारियों से। या उसके साहस में कमी समझ बैठती है, उसे सामाजिक बोध होता है पुरुष को, वो जानता है कि मुझे कब कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह तर्क प्रधान होता है, महिला भाव प्रधान होती है। तो पुरुष का तर्क प्रधान होना, महिला का भाव प्रधान होना, दोनों का नेचर थोड़ा डिफरेंट है, और इस डिफरेंस की वजह से भी उन दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, विवाद होते हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाने की वजह से। पुरुष बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति पर चलता है, काटना छाटना हटाना, एक तर्क को दूसरे तर्क के साथ इस तरह से जोड़ करके एक निष्कर्ष निकालना। और महिला काव्य के हिसाब से चलती है, कला के हिसाब से चलती है। पुरुष सत्य के हिसाब से चलता है, महिला सुंदरता के हिसाब से चलती है। हालांकि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है, परंतु फिर भी साधना के स्तर पर दोनों में कुछ भिन्नता ही जाती है। जब दोनों के पहलुओं को नहीं समझते हैं तब, और समझेंगे तो फिर जो विवाद है यह सुलझ जाएगा। सुंदरता से भी सत्य को पाया जा सकता है, और सत्य हो जाने पर व्यक्ति सुंदर होता है, सत्य ही सुंदर है। तो महिला यह नहीं समझ पाती है कि सत्य ही सुंदर है, पुरुष यह नहीं समझ पाता है कि सुंदरता से सत्य को टच किया जाता है। सुंदरता से सत्य प्रकाशित होता है, क्या है वह प्रकाशित होता है सुंदरता से। जो जितना सुंदर होता है वो उतना ही सत्यनिष्ठ होता है, महिलाओं की दृष्टि से उतना ही उपयोगी होता है। उसकी उपयोगिता उसकी सुंदरता पर निर्भर करती है, उसकी भल मनसाहत उसकी सुंदरता पर निर्भर करती है। ये महिलाओं का दृष्टिकोण होता है। इसीलिए सौंदर्य के मामले में, फैशन के मामले में महिलाएं पुरुष से कई गुना आगे है। और लॉजिक के मामले में, तर्क के मामले में, निष्कर्ष निकालने के मामले में, एक के माध्यम से दूसरे के माध्यम से पुरुष सत्य को ही
पहलू मानता है और उसके आधार पर तय करता है कौन भला आदमी है और कौन बुरा आदमी है, कौन सही है कौन गलत है, घटनाओं के आधार पर। तो घटनाओं के आधार पर पुरुष तय करता है, ये उसकी एक अच्छी बात है या एक तरह से खराब बात भी है, क्योंकि घटनाएं भी कभी कभी धोखा देती हैं। और महिला घटनाओं के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के आधार पर तय करती है कि इसने वह गलत काम किया होगा या नहीं किया होगा। तो ये दोनों का जो अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच जो प्रकृति ने दिया है, इस आधार पर दोनों के बीच में अगर आपसी संबंध है, सामंजस्य है, तब तो उनका जीवन प्रेम पूर्ण ग्रस्त जीवन अच्छा से चल बैठता है। और यदि नहीं तो फिर तनाव उसमें होना, विवाद होना, झगड़े होना, ये अब संभावित हो जाता है। तो आपस में पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं, मजबूतियां हैं, दोनों को शेयर करें और एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की प्रकृति को, इनको भी शेयर करें। यदि ऐसा कर बैठते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा फिर उनके बीच में एक विवाद और संभावित विवाद खड़ा हो जाता है और इस तरह से ये विवाद चलता रहता है। और ये पति पत्नी के ऊपर जो है, नोक झोंक के ऊपर तो कवि सब कितने कितने प्रकार के सुनाते रहते हैं, अपने कितने प्रकार की रचनाओं को सुनाते रहते हैं और इसके ऊपर जोक चलता रहता है, नोक झोंक चलता रहता है। तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन जाए, इसलिए मैं इस बात को अब